नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी क्लास में गद्य भाग सरदार पूरण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम, जिसमें लेखक का परिचय और पाठ का परिचय पूर्व के वीडियो में अपन लोगों ने पढ़ लिया था। आज पाठ को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पाठ का एक पार्ट जो था वो भी अपन ने पढ़ लिया था। मजदूरी और प्रेम सरदार पूरण सिंह जी का निबंध है, जिसमें श्रम की महत्ता को बताया गया है और कहा है कि किसान, मजदूर, गडरिया ये जो काम करते हैं, इस काम के बदले में कुछ पैसे देकर हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें पूरा आदर और सम्मान देना चाहिए। यहाँ लेखक ने किसान, मजदूर और मेहनतकश लोगों को ईश्वर के समान बताया है। पाठ देखिए, शुरू होता है हल चलाने वाले का जीवन, यानी एक किसान का जीवन कैसा होता है। किसान रात दिन परिश्रम करके अन्न उगाता है और लोगों का पेट पालता है। साथ ही साथ इसमें किसान को ब्रह्मा के समान बताया गया है कि जिस प्रकार, तो यहाँ लेखक ने किसान को ब्रह्मा के समान बताया है। जिस प्रकार ब्रह्मा ने इस पूरे संसार को रचा है, उसी प्रकार किसान भी अन्न उपजाता है, अन्न पैदा करता है और लोगों का पेट पालता है। साथ ही इसमें अपन ने पढ़ा था कि किसान का जो जीवन है वो वृक्षों की तरह मौन होता है। किसान का जो जीवन है वो मौन होता है। जिस प्रकार वृक्ष कभी अपनी महत्ता को नहीं बताते हैं, उसी प्रकार किसान भी अपने महत्व का बखान नहीं करता है। किसान प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है और जैसा भी मिलता है रूखा सूखा खा लेता है। यहाँ पर एक कथन ये भी कहा गया है कि गुरु नानक देव ने कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई, यानी जो भोले स्वभाव वाले लोग होते हैं, ईश्वर की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, गडरिये का जीवन। गडरिये का जीवन भेड़ बकरी चराने वाले का, यह भी एक मेहनतकश लोग होते हैं ये लोग, और दिन रात मेहनत करके जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। गडरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी भेड़ों को चराता हुआ घूमता रहता है। इसका जो परिवार है वो इसके साथ रहता है और जैसी भी परिस्थितियां होती है उन परिस्थितियों में ये लोग मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसमें अपन ने भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। भेड़ों की सेवा, आप और हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ये लोग अपने काम को ही अपना भगवान मानते हैं। एक भेड़ जरा सी बीमार हो गई तो सारे परिवार पर विपत्ति आ जाती है, सारा परिवार उदास हो जाता है। दिन रात उसी भेड़ के पास बैठकर अपना समय काट देते हैं। उस भेड़ को यदि ज़्यादा पीड़ा होती है तो गडरिये और उसके परिवार की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग जाती है, मानो वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हो कि उसकी भेड़ को जल्दी से सही कर दे। पता नहीं ये आंखें किसे बुलाती है, हाथ जोड़ने तक की भी इसको फुर्सत नहीं है, पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। अंडरलाइन करना है आपको यहाँ से। आप और हम जब भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो
शब्दशय करते हैं, बोलते हैं कि हे भगवान हमारे ये काम कर देना, हे भगवान ऐसा कर देना, हे भगवान ऐसा कर देना। और साथ ही साथ हम कोई ना कोई संकल्प लेते हैं कि हे भगवान यदि हमारा ये काम हो गया तो हम ये कर देंगे, हे भगवान यदि ये काम हो गया तो ये कर देंगे। लेकिन गडरिया नहीं साहब, शब्द रहित ये न तो कुछ बोलता है और न कुछ संकल्प करता है, लेकिन फिर भी इसकी आंखें जो है वो अज्ञात ईश्वर की तरफ जाती है और मानो मौन प्रार्थना करता है कि उसकी भेड़ को वो सही कर दे। 2 रातें इसी तरह गुजर गई साहब, इसकी भेड़ सही नहीं हुई। अब जाकर इसकी भेड़ अच्छी हुई, इनके घर मंगल हो रहा है, खुशियां मन रही है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिर आए और झमझम करके बारिश होने लग गई। मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंद मस्त होकर नाचने लग जाता है। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देखकर दोनों लड़कियां भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग, पहाड़ी गीत गाना शुरू कर देती है। साथ ही धम धम करके नाचने लग जाती है। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बंध गया। लेखक कहता है कि जब मैं इस दृश्य को देखता हूँ तो मुझे ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती है, यानी सबसे बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। इस परिवार की खुशी को देखकर मानो मुझे आज वह आनंद मिला है जो आज से पहले कभी नहीं मिला। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था, लेखक कह रहा है। मैंने उससे कहा भाई अब मुझे भी कुछ भेड़ें लाकर दे दो ताकि मैं भी गडरिये का जीवन अपनाऊं। देखो कितनी खुशी है इस जीवन में। ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। मूक, साइलेंट, और इन लोगों का जीवन एकदम मौन होता है, साइलेंट होता है। हम और आप जो कुछ करते हैं, करते कम हैं, उसको बखानते ज़्यादा हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो लेखक अपने भाई से कहता है कि यार मुझे भी थोड़ी भेड़ें लाकर दे दे तो मैं भी गडरिये का जीवन जीना चाहता हूँ। विद्या को भूल जाऊँ तो अच्छा है। मैंने आज तक जितनी पढ़ाई की है वह सारी भूल जाऊँ तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख कर हम चालाक हो जाते हैं, हमारे अंदर कपट आ जाता है और हम एक दूसरे के साथ धोखा करने की सोचते हैं। लेकिन ये किसान, गडरिये, ये किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं। इसीलिए लेखक कहता है अपने भाई से कि मुझे भी भेड़ें ला कर दे दे। मैं अपनी विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है। मेरी पुस्तकें कहीं खो जाए तो बहुत उत्तम है। आज तक इन पुस्तकों ने मुझे क्या दिया है? आज तक इन पुस्तकों को पढ़कर भी मेरा मन निर्मल नहीं हुआ है, मेरे मन में शांति नहीं आई है। जो जीवन का असली आनंद है उस आनंद से मैं वंचित हूँ। तो मेरी पुस्तकें खो जाए तो अच्छा है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे भी दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। और जब मन से कपट, बुराई सब निकल जाएगी तो मैं भी इस परिवार की तरह शायद ईश्वर के दर्शन कर सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो ये वेदगान हो रहा है, जो किसान गा रहा है, लड़कियां नाच रही है, इसी को वेदगान कहा है। उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख तो सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना नहीं था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उकता गया है। पंडित, ज्योतिष जो बातें करते हैं उन बातों को लेखक ने उटपटांग कहा है। क्यों? क्योंकि यही बातें हमें अंधविश्वास की ओर लेकर जाती हैं। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है। अंडरलाइन करना इस चीज़ को। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है। आप और लोग आमतौर पर हम कहते हैं कि इंसान के पास ज्ञान है और पशु के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन लेखक के अनुसार हकीकत यह है कि पशुओं के अज्ञान में गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। कैसे? मान लीजिए 2 भेड़ें हैं किसी के पास, किसान गडरिये के पास, और उनमें से यदि एक भेड़ बीमार हो जाती है तो दूसरी भेड़ भी चारा नहीं खाती, वो भेड़ भी उदास रहती है। तो एक पशु दूसरे पशु की भावनाओं को समझ रहा है, लेकिन एक इंसान किसी दूसरे इंसान की भावनाओं को
नहीं समझता है। हमारे पड़ोस में कोई बीमार है, कोई मर गया, तो उसकी हमें कोई परवाह नहीं होती। हमारा टीवी वैसे ही चलता है, हमारे काम वैसे ही चलते हैं, उसके दुख से हमें लेश मात्र भी दुख नहीं होता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि पशुओं के अज्ञान में गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। जिन पशुओं को हम अज्ञानी कहते हैं, वास्तव में उनके अंदर बहुत गहरा ज्ञान होता है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभाव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य क्या कोई दे सकता है? क्या बिल्कुल नहीं दे सकता है। और उसकी प्रेम मजदूरी क्या है? उसकी प्रेम मजदूरी है साहब, मान लीजिए एक गडरिया, उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक गडरिया भेड़ चराता है, सुबह भेड़ों को लेकर निकलता है, शाम तक भेड़ चराता है, रात को जंगल में ही सोता है, फिर सुबह भेड़ चराता है, निकल जाता है, फिर रात को आता है। और जब उन भेड़ों की ऊन उतरती है, ऊन, वो ऊन मिलों में जाती है और उसी ऊन से फिर स्वेटर बुने जाते हैं। वही स्वेटर आप किसी दुकान से खरीद कर लाते हैं और आपने दुकानदार को स्वेटर के मान लीजिए 1000 रुपये दे दिए। अब 1000 रुपये देते ही आपके दिमाग में तो क्या हुआ कि मैंने 1000 रुपये दे दिए, अब ये स्वेटर मेरा है। जबकि हकीकत ये है कि उस स्वेटर की कीमत 1000 रुपये ही नहीं है, 1000 रुपये से कहीं अधिक है। उस गडरिये की जो परेशानियां हैं वो इन 1000 रुपये से कहीं ज़्यादा है। यदि इस स्वेटर का वास्तविक और सच्चा मूल्य देना है तो जब भी कोई गडरिया मिले तो उस गडरी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये है उसका असली मेहनताना। मजदूर की मजदूरी, ये लीजिए साहब। अब मजदूर के बारे में, पहले अपन ने किसान के बारे में बात कर ली, फिर गडरिये के बारे में कर ली, अब देखो मजदूर की मजदूरी। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह भाई, क्या दिल लगी है। हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव यानी अंग उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ है। जो पैसे आपने उसको दिए हैं वे भी आपके नहीं थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, इसलिए वो भी ईश्वर के निर्मित थे, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर सेवा भाव से चुकाया जाता है, अन्न धन से नहीं। ये तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। आपके घर पे एक आदमी आया मजदूर, और उसने दिन भर मजदूरी की और शाम को मान लीजिए आपने उसको 500 रुपये दे दिए कि ये ले भैया ये 500 रुपये। तो क्या उस मजदूर की मजदूरी 500 रुपये ही है क्या? नहीं साहब, 500 रुपये नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि वो मज़दूर सुबह 9 बजे आया और शाम को 5 बजे गया। तब तक उसने अपने हाथ, पाँव, सिर, आँखें ये सब आपको अर्पण कर दी। उसके सारे शरीर के अंग आज के दिन में आपके लिए काम कर रहे हैं। और मान लीजिए आप एक मज़दूर को बुला कर लाए कि भैया ये पेड़ लगाना है, आज इसको खोदना है मिट्टी और ये पूरा पेड़ लगाकर इसके सुरक्षा वगैरह करनी है। मान लीजिए उस मज़दूर ने वो पेड़ लगाया दिन भर में और शाम को आपने उसको 500 रुपये दे दिए। ये उसकी मज़दूरी बिल्कुल नहीं है। उसकी असली मज़दूरी क्या है? उसकी असली मज़दूरी है कि जब भी कोई मज़दूर आपको दिखे उसके साथ प्रेम और भाईचारे का बर्ताव करो। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि घर में जो मज़दूर आता है उसके साथ हमारा व्यवहार कुछ अच्छा नहीं होता है। हम उसको सोचते हैं कि ये तो लोअर कैटेगरी का आदमी है, इसका जीवन ऐसा ही है, दे दो 500 रुपये, फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो, और हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और उसको हीन मानते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। जबकि हकीकत में श्रेष्ठ वो है, आज जो वो पेड़ लगा कर जाएगा वो पेड़ 20, 30, 40 साल तक रहेगा और उस पेड़ के नीचे आप लोग कुर्सी लगा कर बैठेंगे, खाट लगा कर बैठेंगे, कोई मेहमान आ गया वो बैठेगा, पशु है आपके, जानवर है, गाय भैंस है तो उसको भी बांध सकते हो। तो मत वो देखो 40 साल तक वो पेड़ आपको क्या देता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति ने एक दिन मेहनत की थी आपके लिए। और हम खाली 500 रुपये देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसा नहीं, हमें उस
मज़दूर का हमेशा सम्मान करना चाहिए। मात्र पैसे देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि पैसा भी हमारा नहीं है, वो भी ईश्वरीय है। इसलिए मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है। अंडरलाइन करो साहब, एक प्रश्न आएगा, मजदूरी कैसे चुकता होती है? मजदूरी पैसे देकर चुकता नहीं होती है, आपसी प्रेम से ही चुकता होती है, कि मजदूरों से प्रेम करना चाहिए, मजदूरों का सम्मान करना चाहिए। एक जिल्द साज, एक उदाहरण दे रहा है लेखक, एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। जिल्द आता है, कठोर कवर आता है किताब पर, आपने देखा होगा भाई, किताब फटती नहीं, उससे किताब की सुरक्षा हो जाती। तो लेखक कहता है, एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए मुझे एक विचित्र वस्तु दे डाली। क्या? वो पुस्तक। जब कभी मैं उस पुस्तक को उठाता हूँ, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जाकर पड़ते हैं। जब जब मैं उस किताब को उठाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि इस किताब के जिल्द चढ़ाने में किसान ने, उसने, मज़दूर ने कितनी मेहनत की होगी, और मानो मेरे हाथ उसके हाथ से स्पर्श हो रहे हैं, ऐसा मुझे अनुभव होता है। पुस्तक को देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। जब तक मरूंगा तब तक मैं उस आदमी को नहीं भूल सकता हूँ। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण मन में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। जब जंगल में भगवान राम और भरत मिलते हैं और उनको जो खुशी होती है, ठीक वही खुशी जब जब मैं उस पुस्तक को उठाता हूँ तब तब मिलती। मान लो मैंने तो वो जिल्द बनाने के लिए उसको रुपया 2 रुपया दिया होगा, लेकिन उसने मुझे जीवन भर के लिए एक ऐसी पुस्तक दे दी कि जब जब मेरा मन उदास होता है मैं उस पुस्तक को पढ़ सकता हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे भी उसको पढ़ सकते हैं। तो देखो, एक किताब की उम्र 2 पीढ़ियों तक बढ़ा दी उस जिल्द साज ने, और अपन ने सिर्फ उसको 1 रुपया 2 रुपया देकर चलता किया। ये नहीं है साहब, उसकी कीमत इतनी नहीं है। उसकी कीमत है कि उससे प्रेम और सद्भाव के साथ उसके साथ हमें पेश आना चाहिए। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। गाढ़ा कपड़ा होता है, लट्ठे का कपड़ा। उसकी एक कमीज एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर हाथ से सीती है, मशीन से नहीं, हाथ से। साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। उस औरत को दिन में भी खाना नहीं मिला और रात को भी कुछ मयस्सर नहीं हुआ, रात को भी कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। गरीब महिला है, अनाथ है, विधवा है, अपना पेट पालने के लिए सिलाई करती है और हाथ से सिल रही है, दिन की भी भूखी है और रात को भी कुछ नहीं मिला। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि ये कमीज कल तैयार हो जाएगी तो कुछ खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज उसके घुटनों पर बिछी है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। मानो उसकी आंखें कैसी है, जैसे अभी अभी बादलों से बारिश होकर रुकी है, यानी अभी अभी ये रोकर रुकी है। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ समय के बाद वो हे राम कहकर फिर से शर्ट को सिलना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। और ये औरत जब ये कमीज सिल कर देगी तो वो कमीज मेरे शरीर का वस्त्र नहीं है साहब, वो मेरी आत्मा का वस्त्र है। हमेशा वो मुझसे जुड़ा रहेगा कि इस कमीज को सिलने में उस अनाथ औरत ने कितनी मेहनत की है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है, और जब मैं इस कमीज़ को पहनूंगा तो ये मान लो कि मैं गंगा नहाया हुआ हो जाऊंगा। गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है उससे कहीं अधिक पुण्य मुझे इस शर्ट को पहनने में मिलेगा साहब। क्यों? क्योंकि इस शर्ट को सिलने में उस औरत की मेहनत लगी है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से कम है क्या? ये औरत जो शर्ट सिल रही है, इसका काम किसी प्रार्थना से कम नहीं है, किसी संध्या वंदन से कम नहीं है, और किसी नमाज से कम नहीं है। प्रार्थना और नमाज से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य इसके काम से मिलता है इसको।
शब्द से तो प्रार्थना हुआ ही नहीं करती है। ईश्वर तो कुछ ऐसी मूक प्रार्थनाएं सुनता है, तत्काल सुनता है। आप और हम शब्दों में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, और भगवान वो सुनता भी नहीं है। भगवान तो ऐसी मूक प्रार्थनाएं, साइलेंट प्रेयर्स जो होती है, उनको ही सुनता है। प्रेम मजदूरी, अगला टॉपिक। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। लेखक कहता है कि जो आदमी अपने हाथ से काम करता है, मुझे तो उसमें उसके प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। साहब, यहाँ मशीनों के काम का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ जिक्र हो रहा है हाथ से काम का। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। राफेल एक चित्रकार था और बहुत सुंदर चित्र बनाता था। सैकड़ों सालों पहले के उसके बनाए हुए चित्रों को हम आज भी देखते हैं तो उसमें राफेल की भावनाएं हमें साफ नजर आती है। केवल चित्र का दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना बस्ती और शमशान में है। आज आप और हम मोबाइल में पता नहीं कितनी सेल्फियां लेते हैं, कितनी फ़ोटो लेते हैं, लेकिन उन फोटो में वो बात नहीं है जो हाथ से बनाए हुए चित्र में। क्योंकि हाथ से बनाया हुआ जो चित्र है उसमें चित्रकार की मेहनत है, उसकी आत्मा के भाव हैं, उसके मनोभाव, उसकी फीलिंग्स हैं उन चित्रों में। जबकि यंत्र, मशीनों की सहायता से हम जो चित्र लेते हैं उनमें वो बात नहीं रहती। उनमें और मशीन के चित्रों में उतना ही अंतर है जितना बस्ती और शमशान में। बस्ती में जीवन है और शमशान में मौत है। उसी प्रकार जो चित्र हाथ से बने हुए हैं वो जीवंत हैं और जो यंत्रों की सहायता से बने हुए हैं वो निर्जीव प्रतीत होते हैं। हाँ, तो ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने ये देखा कि एक तो काम होता है हाथ से और एक होता है मशीन से। यहाँ लेखक कहता है कि मशीन से जो काम होता है उसमें भावनाओं की कमी होती है, उसमें फीलिंग्स नहीं होती है। जबकि हाथ से जो काम करते हैं उसमें काम करने वाले की फीलिंग्स, उसकी संवेदनाएं, उसका प्रेम, उसकी पवित्रता, ये सब कुछ मौजूद होता है। हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई मशीनों में कहाँ है। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोदकर मैं साफ़ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन डिब्बे में बंद किए हुए आचार मुरब्बे में मुझे नहीं आता है। लेखक कहता है कि एक आलू मैं बोता हूँ, उसकी केयर करता हूँ, पानी देता हूँ, और उसके बाद में जब वो आलू पककर तैयार हो जाता है, मैं जब उसकी सब्ज़ी बनाकर खाता हूँ तब मुझे आनंद आता है। क्यों? क्योंकि इस सब्ज़ी में जो आनंद आ रहा है उस आनंद में मेरी 2-3 महीने की मेहनत है और उस मेहनत से उसका स्वाद ज़्यादा आ रहा है। दूसरी तरफ हम बाज़ार से कोई डिब्बा ले आते हैं अचार मुरब्बेदार, उसमें हम खाते हैं तो उसमें हमें वो आनंद नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मशीनी वर्क जो है वो है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म यानी छोटे रूप में ही मिलो लेकिन मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। हालांकि देखिए, मुर्दा जिंदा नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि जिसके मन की भावनाएं मर जाती है उस व्यक्ति के मन में भावनाएं वापस जिंदा हो जाती है, ये है इसका। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं साहब। होटल में हम खाना खाते हैं उसमें वो रस नहीं आता है, वो आनंद नहीं आता है जो घर पे बने हुए खाने में आता है। क्योंकि होटल में, अब आप कहोगे कि साहब घर पे भी आदमी बनाता है या औरत बनाती है, वहाँ पर भी आदमी बनाता है, लेकिन नहीं साहब, उसमें भी अंतर है। होटल में जो आदमी खाना बना रहा है वो एक मशीन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो खाना बनाएगा तो उसको पैसा मिलेगा। लेकिन घर में मम्मी है, सिस्टर है,
वो जो खाना बनाती है उसको हम खाना बनाने की कोई मजदूरी नहीं देते हैं, वो प्रेम से वो खाना बनाकर हमें खिलाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। लेकिन लेखक कहता है कि जब मेरी प्रियतमा, मेरी पत्नी, मेरे लिए जो खाना बनाती है उस खाने में मुझे बहुत रस आता है, क्योंकि उसमें उसका प्रेम मिला हुआ है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भरकर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ, तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेम अमृत का पान करता हूँ। और लेखक कहता है कि मेरी पत्नी कंधे के ऊपर मिट्टी के घड़े में पानी लाती है और उस पानी को मैं पीता हूँ, तो उस पानी को पीता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने प्रेम का अमृत पी लिया है। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। जो ऐसा प्रेम का प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। और कहते हैं शराब पीने से नशा होता है, लेकिन लेखक कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी जो घड़ा कंधे पर उठा कर लाती है और प्रेम से मुझे पानी पिलाती है, मेरे लिए तो उस पानी में ही उस शराब से कहीं अधिक नशा है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है, प्रसन्न रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ? क्या बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। उधर प्रभात यानी प्रातःकाल, उधर प्रभात में सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई, उधर मेरी प्रेयसी पत्नी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठती है। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भरकर लाई है, गाय का दूध निकाल कर लाई है। गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीस कर सफ़ेद आटा बनाती है। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की सफ़ेद चमक से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा किरण से कहीं अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा यानी सुंदरता जैसी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नज़र आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभ आकाश की लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा दिखाई देती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम के संयम करने का नाम योग रखा है, यही मेरा योग है। देखिए, इस पैराग्राफ में लेखक कहता है कि मेरी जो पत्नी है वह सुबह प्रसन्न चित्त उठती है, गाय का बछड़ा खोलती है, गाय का दूध निकाल कर लाती है, अन्न अपने हाथों से पीसती है और आटा टोकरी में रख कर लाती है, दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दही की हांडी। जब मेरी प्रियतमा छत के नीचे खड़ी होती है, तब एक सफ़ेद चमक से भी अधिक मुझे आनंददायिनी, बलदायिनी और बुद्धिदायिनी जान पड़ती है। उस समय वह मुझे और ज़्यादा रसीली, रंगीली, चैतन्य और आनंदमयी सुंदरता जैसी लगती है प्रातःकालीन। इसमें बताया गया है कि उसकी पत्नी प्रेम से मेहनत करके उसके लिए जो भी काम करती है, उसमें लेखक को बड़ा आनंद आता है। और ये रोटी जो खाते हैं, उस रोटी को खाने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, किसी होटल में बने खाने को खाने से वो आनंद नहीं आता है। आगे देखिए साहब, मजदूरी और कला। मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तिजारत कहते हैं व्यापार। आदमियों को खरीदना और बेचना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कल कहते हैं मशीन नों का दाम तो हज़ारों रुपए है, परंतु मनुष्य कोड़ी कोड़ी के 100 बिकते हैं। सब मशीनों के जैसे दाम लगते हैं, पैसा लगता है, उसी प्रकार आज आदमियों के भी दाम लगते हैं। मजदूर लाते हैं खरीद कर तो उसको पैसा देते हैं। ठीक है, तो लेखक कहता है कि आदमी नहीं खरीदे जा सकते। आदमियों को खरीदते हैं तो वो मूर्खों का काम है।
आज मशीनें महंगी है और आदमी की जान सस्ती है। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर मुझे स्वर्ग प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर की पूजा है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, वही पूजा ईश्वर की पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? लेखक कहता है मंदिर और गिरजेघर में भगवान नहीं है, भगवान हर एक आदमी में है। इसलिए हर एक आदमी की, हर एक व्यक्ति की इज्जत करो। ईंट पत्थर चूना कुछ भी कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद और गिरजाघर और किताबों में नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा के दर्शन, आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। लेखक कहता है कि भगवान न तो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गिरजाघर में है, न किसी किताब में है। यदि सच्चे कोई भगवान हैं तो ये मज़दूर हैं, ये गडरिये हैं, ये किसान हैं। हमें इन्हीं में अपने भगवान को तलाशना होगा। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है साहब। हम एक तरफ तो कहते हैं कि हर व्यक्ति में भगवान है और हम दूसरी तरफ उसी व्यक्ति का अपमान करते हैं, तो वो भगवान का अपमान करना हो गया। यार भगवान का अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब हम नास्तिक हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम का है? यहाँ देखना, अच्छी बात कही है। यदि हम काम नहीं कर रहे हैं, मजदूरी नहीं कर रहे हैं, तो कला कौशल, विचार और चिंतन किस काम के हैं? यानी जो आदमी हार्ड वर्क करता है, फिजिकल वर्क करता है, उसी के विचार हमेशा अच्छे होते हैं। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान से अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में बदल जाता है। लेखक कहता है कि सभी देशों के इतिहासों से ये सिद्ध हो गया है कि पादरी, मौलवी, पंडित और साधु, ये जहाँ जहाँ जिन धार्मिक स्थलों में बैठते हैं वहाँ ये मेहनत नहीं करते हैं। जो भी चढ़ावा आता है उसी चढ़ावे से इनका घर चलता है, और जब ये मेहनत नहीं करते हैं तो उनके विचार किसी काम के नहीं होते हैं। निकम्मे आदमियों के विचार कभी भी पूजनीय नहीं कहे जा सकते हैं। जिन देशों के हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। जिन देशों के लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। पद्मासन, लोग कहते हैं कि इस आसन को करने से भगवान मिलते हैं, इस आसन को करने से शांति मिलती है, इस आसन को करने से ये होता है। लेखक कहता है कि ये सब निकम्मे काम है। यही वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। जब एक मजदूर ईंट की तगारी लेकर जाता है तो उसका जो आसन है वो है, किसान हल जोतता है वो आसन सही है, ठीक है। गडरिया भेड़ें चराता है और उस चराते समय उसके शरीर की जो मुद्रा होती है, आसन वो है, बाकी के सारे आसन निकम्मे हैं। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार, बढ़ई, मेमार, ये सब हाथ से काम करने वाले लोग हैं। किसान आदि वैसे ही पुरुष है जैसे कवि, महात्मा और योगी है। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम, सबके सब प्रेम शरीर के ही अंग हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आगे का पाठ पढ़ेंगे। जितनी चीज़ें इसमें बताई है उन सबको आपको ध्यान से देखना है। धन्यवाद।